हालेलुया, हालेलुया। फिलिपियां 3 अध्याय उसके 13-14 वचन में ऐसा लिखा है, हे भाइयों, मेरी भावना ये नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल ये काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं, ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। हमें मसीह में आगे बढ़ते जाना है। जो बातें अच्छी नहीं थी उनको भूल जाना है, लेकिन इसके साथ साथ पीछे की अच्छी बातें याद रखनी हैं। जैसे पिछले समय में, कुछ साल पहले, बीते कुछ महीने प्रभु यीशु मसीह ने हमें छुड़ाया, गुलामी से आजाद किया, बीमारी से छुटकारा दिया। हमें अपना पिछला समय नहीं भूलना चाहिए कि कैसे हम बंधनों में बंधे हुए थे और प्रभु यीशु मसीह ने हमें आजाद किया और मरने के बाद हम स्वर्ग जाने वाले हैं। हमें सांसारिक बातों को छोड़ देना है और भूल जाना है। अगर हम सांसारिक बातें छोड़ देंगे और भूल जाएंगे, तभी हम आत्मिक जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। संसार की बातें हमें पीछे की तरफ खींचती हैं, लेकिन याद रखें, ये संसार किसी का नहीं। एक दिन हमें संसार को छोड़ना है। ये शरीर भी हमारा नहीं है। एक दिन हमारे अपने ही इस शरीर को जला देंगे या दफना देंगे और कीड़े इसे खा जाएंगे। अय्यूब 21 अध्याय उसके 23 से 26 वचन तक जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है, कोई तो अपने पूरे बल में बड़े चैन और सुख में रहकर मर जाता है। उसकी देह दूध से और उसकी हड्डियां गूदे से भरी रहती हैं। कोई अपना जीवन कुड़ कुड़ कर बिना सुख भोगे मर जाता है। वे दोनों एक समान मिट्टी में मिल जाते हैं और कीड़े उन्हें ढाक लेते हैं। ये एक सच्चाई है। अमीर और गरीब दोनों का अंत एक जैसा होगा। दोनों कीड़ों की खुराक हैं। हमारी कब्र में हमको कीड़े खा जाएंगे। ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए। मरने के बाद यहां से कुछ भी साथ नहीं ले जा सकते। हमारी आत्मा न्याय के लिए परमेश्वर के पास जाएगी। हमें इस शरीर की चिंता नहीं करनी चाहिए। हमेशा आत्मा की चिंता करनी चाहिए, क्योंकि दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। गलातियां 5 अध्याय उसके 16-17 वचन में ऐसा लिखा है, पर मैं कहता हूं, आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। क्योंकि आत्मा शरीर के विरोध में और शरीर आत्मा के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं। हमने आत्मा में जन्म पाया है, इसलिए हमें आत्मिक जीवन जीना है। शरीर का कहना नहीं मानना है। कुलुसियों 3 अध्याय उसके 2-3 वचन में ऐसा लिखा है, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। हम स्वर्ग जाने वाले हैं, इसलिए हमेशा हमें अपना ध्यान स्वर्ग की वस्तुओं पर लगाना है। जब हमने यीशु मसीह को मुक्तिदाता स्वीकार किया और बपतिस्मा लिया, तभी हम मर गए और बहुत जल्दी हम उसके पास जाने वाले हैं। इस दुनिया में हम यात्री हैं। ये दुनिया हमारा घर नहीं है।
हमें धीरे धीरे इस दुनिया को भूलना है और स्वर्गीय वस्तुओं पर मन लगाना है। स्वर्ग में सोने का घर, सोने की सड़कें, जीवन जल की नदी, 12 प्रकार के फल, स्वर्गदूत, परमेश्वर, इन सब बातों पर हमें अपना मन लगाना है। आज आप अपने आप को जांचिए कि आपका मन कहाँ लगा है। इस संसार को भूलना है, तभी स्वर्ग में सब कुछ मिलेगा। आमीन आमीन।